Good morning students, welcome back. So let's start our today's lesson with the same chapter number 13 sound. तो सबसे पहले हमने पढ़े कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, learning objectives. In today's lesson we are going to study that how is sound produced. So we are here different types of sound around us, the chirping of birds, the noise of machines, the sound of music, we are talking to each other. Different type की sounds हमारे सामने होती हैं, हमारे चारों तरफ होती हैं, जिनको that we are able to hear, जिनको हम easily क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. So कुछ जो इनमें से साउंड होती है that is pleasant to us, कि भी हमें अच्छी लगती है, हमें सुनना अच्छा लगता है. अगर कोई लो म्यूजिक चल रहा है वो इट इज प्लीजेंट टू अस, हमें अच्छा लगता है. कोई हमारे सामने सॉफ्टली बात कर रहा है वो हमें अच्छा लगता है. पर कहीं यही म्यूजिक बहुत लाउड म्यूजिक है, कहीं यहाँ पे हमें हमारे सड़क पे बहुत कोई हॉर्न कर रहा है, हॉकिंग कर रहा है, या फिर कहीं से बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक के साथ साथ व्हीकल्स की बहुत तेज साउंड आ रही है. इट इज वेरी अनप्लीजेंट फॉर अस. सो सम साउंड्स आर प्लीजेंट बट सम आर अनप्लीजेंट. But the question arises, what is this sound and how it is produced? ये जितनी भी साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है, एक्चुअली साउंड है क्या? So first of all we should know the sound is a kind of energy. साउंड है क्या एक्चुअली? साउंड एक टाइप की एनर्जी है. ठीक है, जब हम जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है, तब हम एक एनर्जी उसमें ये भी बताते हैं, जैसे लाइट एनर्जी है, हमारी हाइड्रो एनर्जी है, तो उसमें से हम एक एनर्जी साउंड एनर्जी भी बताते हैं. तो क्या है साउंड, क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी है ये एक्चुअली. अभी साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर हम जब भी बोलते हैं, अगर हम अपने थ्रोट पे यहाँ पे बोलते समय अपनी फिंगर से टच करते हैं, then we feel some vibrations. यहाँ पे हमें कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं. अगर हम स्टॉप कर देते हैं then we do not feel any vibrations. अगर हम बोलना बंद कर देते हैं तो हमें वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं. पर अगर हम कंटिन्यू बोलते हैं तो हमारी फिंगर्स को कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं. इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे हम वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं. फॉर दिस वी कैन डू सम एक्टिविटीज. हमारे बुक में भी कुछ एक्टिविटीज दी रखी हैं, तो उनको हम कर सकते हैं. इस एक्टिविटी में 13.1 में क्या कर रखा है, एक शैलो पेन ले रखा है. एक पेन लिया आपने, आपके घर में जो भी इजीली अवेलेबल पेन हो, या हम हमारे घर में लगी हुई जो घंटी होती है, बैल होती है, वो भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे आसपास कहीं हो, या हम कोई भी हमारे घर में यूटेंसिल है, कोई हमारे पास बोल है या थाली है, वो भी ले सकते हैं. एज अ बैल ले सकते हैं, और कुछ भी इस तरीके की मेटालिक वो भी ले सकते हैं. कोई भी मेटालिक आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. अगर हम इसको इस तरीके से स्ट्रिंग पे क्या कर लेते हैं, हैंग कर लेते हैं. हैंग इस तरीके से करना है दैट इट शुड नॉट टच द वॉल. इसको बिल्कुल हमें फ्रीली सस्पेंडेड करना है स्ट्रिंग से, और इसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हमें स्ट्राइक करना है. और जब हम स्ट्राइक करेंगे इट विल प्रोड्यूस साउंड, और जब ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे दैट वी हैव टू टच द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने स्ट्राइक किया है, अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको टच करके देखेंगे. देन वी फील सम वाइब्रेशंस. जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तब उसमें हम हाथ लगाते हैं तो हमें कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं, और जैसे ही वो साउंड बंद होती है वैसे ही वाइब्रेशंस भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. तो ये तो एक हमने एक्टिविटी की. सेकेंड एक्टिविटी हमने क्या की है कि हमने एक पेंसिल बॉक्स ले लिया है, उसके दोनों तरफ पर हमने रबर बैंड इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बांध दिया है, और यहाँ पे दो पेंसिल्स लगा के और उनके बीच में इस तरीके से रबर बैंड लगा दिया है. और इसको हमने क्या किया है, रबर बैंड को बीच में से पकड़ के हमने उसको प्लग किया है, खींचा है, और फिर खींच के उसको छोड़ दिया है.
तो जब हम उसको इस तरीके से स्टैच रबर बैंड को प्लग करेंगे और छोड़ देंगे, इट विल प्रोड्यूस सम साउंड, और जब हम उसमें वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वी कैन सी दैट इट इज वाइब्रेटिंग, ये तेजी से वाइब्रेट करता है, देन इट प्रोड्यूसेस साउंड। और जैसे ही व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जैसे ही वो वाइब्रेट होना स्टॉप करता है, द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स, तो साउंड भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो इट ऑल्सो शोज दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। जहां कहीं भी वाइब्रेशंस होंगे वहीं पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। सो वी कैन से साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। तो हम ये लिख सकते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। ठीक है, जहां पर भी वाइब्रेशन होंगे वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, हमने इसको जोर से टैप किया, जैसे हम इसको टैप करते हैं इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब हम इसको टच करके देखते हैं तब हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। या हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए हाथ लगा रखा है, दूसरा हाथ लगा रखा है, और तब हम इसको टैप करते हैं, तो दूसरे हैंड में हम इजीली क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इज दिस कि जब भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, साउंड प्रोड्यूस होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर दीज वाइब्रेशंस? बार बार मैम कह रही है वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस, एक्चुअली क्या है? वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे इस तरीके से मूव करता है, then this to and fro motion is called oscillatory motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के आगे या पीछे, आगे पीछे, जैसे कि एक पेंडुलम का मोशन होता है, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे इस तरीके से मूव करता है, then this to and fro motion is called oscillatory motion। ये हमने कहा कि ये अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे इस तरीके से मूव कर रहा है, that is called oscillatory motion। and when these oscillatory motions are very rapid, जब यही oscillatory motion बहुत तेज हो जाते हैं, then they are called vibrations। इसका मतलब है पेंडुलम जो धीरे धीरे इस तरीके से कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो oscillatory motion है। पर अगर यही oscillatory motion बहुत तेज है, बहुत रैपिड है, then they are called vibrations। So we can say the rapid to and fro motion of an object are called vibration। किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे तेजी से मूव करना, वही क्या है, वाइब्रेशंस है। So we can say that a rapid to and fro motion of an object is called vibrations। ठीक है, अगर ये पेंडुलम मूव कर रहा है तो हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन में है। अगर यही ऑसिलेटरी मोशन बहुत तेज है तो हम उसको कहेंगे वाइब्रेट। तो अगर हम जब से इसको टैप करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि हम कह रहे हैं वाइब्रेशंस हो रहे हैं। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे तेजी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अपनी जो मीन पोजीशन है, जो मिडिल पोजीशन है, उसके ऊपर नीचे जो है वो तेजी से मूव कर रहे हैं। दैट आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। सो द कंक्लूजन इज दिस दैट the sound is produced due to vibrations। and what are vibrations? Vibrations are a rapid to and fro motion of the objects or the particles of the object। particles जो है ऑब्जेक्ट के वो टू फ्रो रैपिड मोशन करते हैं, उन्हीं को हम vibrations कहते हैं। so we have shown that the sound is produced due to vibrations through an activity 13.1।
एंड एक्टिविटी 13.2 ये हमने बता दिया। इसके अलावा हम एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज ट्यूनिंग फॉर्क। लैबोरेटरी में ट्यूनिंग फॉर्क नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क में ये एक यू शेप का पार्ट होता है और एक इसमें नीचे स्टैंड होता है। These U shape जो इस आर्म्स हैं, the arms of this U shape part is called prongs और ये जो है that is stand। तो ये जब हम इस U shape prongs को किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं, they start vibrating। ये जैसे हम इसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं, ये वाइब्रेशंस, इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दीज वाइब्रेशंस कैन इजीली ट्रांसफर टू एनीवेयर। हम इन वाइब्रेशंस को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अगर आपने एक पानी भर के ग्लास ले लिया है और ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको इस तरीके से स्ट्राइक किया है तो उसमें जो वाइब्रेशंस आ जाते हैं, अगर आप पानी की वाटर की सरफेस को इससे टच करेंगे, यू कैन इजीली सी द वेव्स प्रोड्यूसिंग इन द ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे आपको वेव्स दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क के जो वाइब्रेशंस थे, यानी कि जो एनर्जी थी, वो किस में ट्रांसफर हो गई, वाटर के पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो गई। ये यानी कि या सीधा सीधा ये वाइब्रेशंस जो थे वो वाटर में ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से हमें उसमें वेव्स दिखाई देती है। So you can easily see a tuning fork on page number 162। ये हमारा tuning fork है जिसमें ये prongs हैं, U शेप के prongs हैं और ये स्टैम्प है, या आप उसको स्टैंड भी कह सकते हैं। और ये हमारा बता रखा है कि ये जो है वो अब जो ट्यूनिंग फॉर्क भी होते हैं वो डिफरेंट शेप के और साइज के होते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को जो है वो के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है ये हम आगे वाले लेसन्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। बस अभी ये जान लीजिए कि जो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, जो कि अलग अलग उसके होते हैं, साइज के होते हैं, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हम पर्टिकुलर इसको ट्यूनिंग फॉर्क को यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।